দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। है हाँ मैम। मैम। ठीक है। देखो सेट रिलेशन फंक्शन ये सभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो है स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला टॉपिक ही उसी चैप्टर में ही है। ये देखो कंसेप्ट ऑफ लिमिट ये खत्म हो गया था इसके बाद से। ठीक है, तो अभी देखो हम अपने हिसाब से समझाते हैं। ठीक, लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो पहले लिख लेते फिर हम धीरे धीरे समझाएंगे। ठीक है, कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 4 लेट x टेंड्स टू 3 रीड एज टेंड्स टू 3। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है लेट x टेंड्स टू 3। ये टेंड्स टू वाला साइन है इसीलिए लिख भी दिया है रीड्स एज टेंड्स टू TENDS। दैट इज x approaches 3। It means x takes values closer to 3 from either side। अभी लिखा हुआ रहने दो, समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर हम लोग एक नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, ये इधर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इधर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, मिडिल में 0 1 2 3 4 इतना तक करेंगे। 1 2 3 4 और इधर भी वैसे 1 2 3 4 4 3 2 1 बट सब माइनस माइनस। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर दिया है देखो x टेंड्स टू 3। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि x के मतलब 3 के तरफ। ठीक है, टेंड्स टू का मतलब 3 के तरफ, x का जो वैल्यू है वो 3 के तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब 3 के तरफ जाना चाहता है। तो इट मींस x टेक्स वैल्यूज क्लोजर टू 3 फ्रॉम आइदर साइड। अगर मुझे क्वेश्चन में x टेंड्स टू 3 दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर मुझे क्वेश्चन में x टेंड्स टू 3 दे रहा है, इसका मतलब है कि मेरा वैल्यू 3 नहीं है, 3 के आसपास का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दैट इज x अप्रोचेस 3। तो इनपुट मुझे अगर 3 देना है तो टेंड्स टू का मतलब एग्जैक्टली 3 नहीं है, 3 के आसपास का वैल्यू है। इट मींस x टेक्स वैल्यूज क्लोजर टू 3 फ्रॉम आइदर साइड। लेकिन फ्रॉम आइदर साइड, आइदर मतलब इधर से भी, जैसे कि ये रहा 3 3 तो यहाँ पर है। ठीक है, आइदर साइड का मतलब इधर से भी हम लोग 3 तक पहुंच सकते हैं, और अगर हम लोग जर्नी ऐसे स्टार्ट करते हैं देन ऑल्सो हम लोग 3 तक ऐसे पहुंच सकते हैं। ये वाले साइड को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, ये वाले साइड को हम लोग बोल देंगे राइट साइड। ठीक है, तो हम लोग राइट साइड से जाना स्टार्ट करें तो भी 3 तक पहुंच जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जाना स्टार्ट करें तो भी हम लोग 3 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब देखो हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो एक्स का वैल्यू क्या पुट करें? तो हमें कोई इनपुट दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसका वैल्यू, जैसे मान लो मुझे बोल दिया एक्स का वैल्यू 2 सपोज, तो हम लोग 2 पुट करेंगे तो मेरा आंसर 6 आ जाएगा। बट मुझे ना एक्स का कोई वैल्यू इक्वल तौर पर नहीं बोला है, बोला है एक्स का जो वैल्यू है वो 3 के तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से जाओ या राइट हैंड साइड से जाओ, वो 3 के तरफ अप्रोच करता है। तो फिर मेरे इस फंक्शन का आंसर क्या होगा? ठीक है, तो देखो हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं एक्स, और यहाँ पर कॉलम बना लिया एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, अच्छा अब अगर हम लोग
अगर हम लोग राइट हैंड साइड के तरफ से जाना स्टार्ट करेंगे, हम लोग राइट साइड से 3 के तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर मुझे एक चीज बोलो, मेरा x का वैल्यू 3 के आसपास क्या हो सकता है? लेस देन 3 होगा कि ग्रेटर देन 3 होगा? मेरा बात समझो, हम बोल रहे हैं कि अगर हम लोग राइट साइड से जाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम 3 में पहुंचना चाहते हैं, लेस देन 3। लेस देन 3 होगा, ठीक है, x के आसपास वाला वैल्यू होगा लेकिन लेस देन 3 होगा, तो लेस देन 3 कौन सा वैल्यू लोगे? तो हम अपने मन से एकदम आसपास का वैल्यू ले रहे हैं, जैसे कि 2.9, ठीक है, तो अगर हम 2.9 ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर मेरा इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? x के जगह 2.9 पुट करेंगे, +4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6.9, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक वैल्यू लेते हैं, 2.99, और भी x के पास वाला वैल्यू ले लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2.99 +4 यानी 6.99, ठीक है। अच्छा, और भी आसपास के वैल्यू ले लेते हैं, 2.999, तो फिर मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 2.999 +4 यानी कि 6.999, ठीक है। तो ये जो आ गया, ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गया, तो ये सभी देखो 3 के आसपास का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है, 3 के आसपास का वैल्यू लिया, तो हमारे फंक्शन का आंसर कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर हम लोग राइट हैंड साइड से जाना स्टार्ट करें, तब क्या होगा? मैम राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। ओ सॉरी, है लेफ्ट हैंड साइड, तो सबसे नियरेस्ट मैम वैल्यू क्या क्या होगा? 3.1 01, हाँ 3.01। ऐसे लो 3.01, ठीक है, एकदम आसपास का वैल्यू। 11 ले सकते हो, लेकिन 11 से भी तो 0.01 और भी आसपास का है ना, क्योंकि जितना कम होगा उतना अब धीरे धीरे हम लोग 3 के पास पहुंच जाएंगे, तो 3.01 +4 कितना हो जाएगा? 7.01, ठीक है। और क्या ले लोगे? 3.001, तो फिर क्या हो जाएगा? 7.00, ठीक है। और 3.0001 अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 3.0001 +4 मतलब 7.0001, ठीक है, तो फिर ये आंसर आ जाएगा। अब ये लिखने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट लिखो, लिखो कि हियर वी कैन से दैट 7 इज द limit of f of x as x tends to 3, limit x tends to 3 x + 4 इक्वल 7। समझाते हैं ये क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं, हियर वी कैन से दैट 7 इज द लिमिट ऑफ f ऑफ x, मतलब ये जो फंक्शन है x + 4, इसका आंसर जो है वो 7 तक लिमिटेड है, 7 तक लिमिट है। क्यों? देखो 6.9 का मतलब भी 7 बोल सकते हैं, 6.99 ऑल्सो 7, 6.999 ये भी 7 अप्रोक्सीमेटली, ये भी 7.01 तो 7, 7.0017, 7.00001 ये भी 7 हो गया। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फंक्शन था x + 4 जो कि टेंड्स टू 3 था, x जो इनपुट लिया वो टेंड्स टू 3 था, मतलब 3 नहीं था, 3 के आसपास का वैल्यू था। अब 3 के आसपास जाने के लिए हमारे पास दो वे आउट होता है, एक लेफ्ट हैंड साइड से, एक राइट हैंड साइड से। तो अगर हम लोग नियरेस्ट वैल्यू 3 का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से ले रहे हैं, तो दोनों ही केसेस में हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट करके 7 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको इस तरीके से लिखा जाएगा कि लिमिट, मतलब x + 4 का वैल्यू, मतलब इस फंक्शन का वैल्यू 7 तक लिमिटेड है, ठीक है, तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 x + 4 इक्वल 7, मतलब फंक्शन x + 4 का लिमिटेड वैल्यू अगर हमारा इनपुट x के आसपास है तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये 7 हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिमिट वही लिखा है, देखो यहाँ पर इन्होंने जैसा बोला है, एक फंक्शन है 2x, इफ
x इज द नंबर अप्रोचिंग टू द नंबर 2, मतलब अप्रोच करने का मतलब 2 के आसपास, ये देखो इस तरीके से इन्होंने ले रखा है, ठीक है। मतलब मैंने एक अलग एग्जांपल लिया, इन्होंने एक अलग एग्जांपल लिया, बाकी कंसेप्ट सेम है। तो यहाँ पर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। जब हम लोग किसी फंक्शन का वैल्यू को, इनपुट हमारा टेंड्स टू होता है, मतलब एग्जैक्ट इनपुट नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग फंक्शन का आंसर कैसे निकाले, तो उस केस में लिमिट का यूज करके हम लोग फंक्शन का आंसर निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर अगर मुझे बोल ही देता कि x इक्वल टू 1, तब तो हम 4 + 1 5 कर लेते। लेकिन जब मुझे बोल रहे हैं x टेंड्स टू 1, मतलब 1 नहीं, 1 के आसपास का, जगह अगर 1 के आसपास है देन हमें क्या यूज करना पड़ेगा, लिमिट। और लिमिट यूज करने का क्या रूल्स हो गया कि हमें वो टेंड्स टू वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू दे रहा है जिसके आसपास का वैल्यू हमें लेना है, क्योंकि इसका मतलब एग्जैक्टली 1 तो होता नहीं है, तो आसपास के वैल्यू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जाके चेक करेंगे आसपास का वैल्यू क्या हो रहा है, और उसी के बेसिस पे हम लोग का लिमिट यानी फंक्शन का आंसर निकल के आएगा, जिसको हम लोग लिमिट बोलेंगे फंक्शन में, क्योंकि इसमें हम लोग लिमिट वाला अप्रोच यूज कर रहे हैं, ठीक है। हियर वी कैन से दैट 7 इज द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 3, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा कुछ तुम लोग को करके नहीं आना है, इस पे जो क्वेश्चन होगा वो तो फॉर्मूला बेस्ड होगा, हम दिखाएंगे कैसे होगा। लेकिन कंसेप्ट ये है कि हम लोग लिमिट क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज मेरा इनपुट फिक्स नहीं है, ठीक है। मेरा इनपुट जो है वो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो वो अप्रोच वैल्यूज क्या क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, राइट हैंड साइड से जाएंगे, फिर उस वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा, तो उसको फिर बोलेंगे कि फंक्शन को लिमिट यूज करके हम लोगों ने फाइंड आउट किया। बोलो, लिमिट का कंसेप्ट ये समझाने के लिए, और कुछ नहीं, ये कुछ भी एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। बोलो, समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। अब क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारा लिमिट भी दो निकलता है। एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको हम लोग बोलेंगे LHL, ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखना है, लिखो वेयर x टेंड्स टू a, ये इन जनरल लिख रहे हैं, फ्रॉम द लेफ्ट साइड दैट इज थ्रू values of x less than a, we get LHL of f of x, LHL equal to limit x tends to a, उसके ऊपर माथे में ये साइन यानी कि माइनस साइन है, ये f of x, ठीक है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम लोग का क्या निकल के आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग जा रहे हैं, मैंने राइट लेफ्ट क्या गलत लिख दिया? हाँ मैम। हाँ हाँ, मैम गलत राइट ले, तो वही दिक्कत। हाँ भूल लिखे दिए, এটা तो लेफ्ट और ये राइट, ठीक है। और इधर इसके लिए ये वाला है, इसके लिए बाकी ठीक है, वो गलती से लिख दिया था, ठीक है। लेफ्ट ये होगा, ये राइट साइड है, हाँ। तो बाकी कंसेप्ट ठीक है, राइट साइड से जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो अच्छा, यहाँ तो नेगेटिव लिया नहीं, बिकॉज नियरेस्ट वैल्यू लेना है, तो ये देखो जीरो को पार करते हुए जा रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव। चलो अच्छा है, इसमें कोई मुझे चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस लेफ्ट राइट मैंने गलत लिख दिया था। अब इसको समझते LHL, LHL का मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बोला है, देखो वेयर एक्सटेंड्स टू ए, अगर एक्सटेंड्स टू ए है, जैसे इस एग्जांपल से जो मैंने समझाया उस वहां पर था एक्सटेंड्स टू 3, तो इन जनरल फॉर्म में अगर एक्सटेंड्स टू ए है फ्रॉम द लेफ्ट साइड से, दैट इज थ्रू वैल्यूज ऑफ एक्स लेस देन ए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ए से कम होना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर जो x का हम लोग इनपुट, मतलब x टेंड्स टू 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो इनपुट का वैल्यू देखो लेस देन 3 हो रहा है, जो मैंने तुम लोग को पूछा था, है ना, ये देखो लेस देन 3 हो रहा है। तो वही चीज यहाँ पर जनरली बोल रखा है, जनरल फॉर्म में x टेंड्स टू a, अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो इसका मतलब x का वैल्यू जो है वो a से कम होगा, लेस देन है, वी गेट। और उसके बाद हम लोग उसको यूज करके लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल सकते हैं फंक्शन का, वी गेट LHL ऑफ f ऑफ x। तो LHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x। अब x टेंड्स टू a के पावर में ऐसे a के ऊपर माइनस क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव
जो है नेगेटिव साइड है, ठीक है, मतलब ये वैल्यू कम है और ऊपर से ये नेगेटिव साइड हो रहा है, फिर जीरो को क्रॉस कर जाएगा तो वो पॉजिटिव साइड आ जाएगा, वो बात तो अलग है, लेकिन ये नेगेटिव इसीलिए दिख रहा है क्योंकि ये नेगेटिव साइड होता है, लेफ्ट साइड, ठीक है, और ये राइट साइड, क्योंकि देखो एक्चुअली ये लेफ्ट मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया, बट जीरो के यहाँ ऐसे करके ये राइट हो जाएगा और इधर से ऐसे करके लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। अब अगर हम लोग हमारा जो फंक्शन था उसको LHL के बेसिस पे लिखना चाहे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? उसको LHL के बेसिस पे लिखने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखेंगे, 3 के पावर में माइनस, और फंक्शन क्या है, x प्लस 4। मतलब मेरा जो एग्जाम्पल है उसको अगर LHL के फॉर्म में लिखे, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट की तरह लिखना चाहे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरा ये बात समझ में आ रहा है तो अब राइट हैंड साइड लिमिट को कैसे लिखोगे वो देखो, मतलब तुम लोग बताना। राइट हैंड साइड लिमिट RHL, तो इसमें वे अगर मेरा x टेंड्स टू a है, फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसमें भी तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो है ऐड कर सकते हो यहाँ पर, दैट इज थ्रू वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन, क्या होगा इधर x का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन, हम a হবে, हाँ यहाँ पर जो टेंड्स टू वैल्यू उससे ज्यादा होगा, तो वी गेट RHL ऑफ एफ ऑफ एक्स, कैसे करके मिलेगा, RHL राइट हैंड साइड लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर प्लस साइन देंगे, ठीक है, जैसे माइनस ये ज्यादा होगा तो a प्लस, क्योंकि 3 से ज्यादा, इसका मतलब होता है 3 से ज्यादा, एफ ऑफ एक्स, तो ये जनरल फॉर्म हो गया। अब हमारा जो एग्जाम्पल था उसको अगर हम लोग RHL में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 ऊपर प्लस और x x प्लस प्लस 4। 4, ये हो गया फंक्शन, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है उसके हिसाब से, तो ये RHL और ये हो गया LHL, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरा किसी क्वेश्चन में RHL का वैल्यू और LHL का वैल्यू इक्वल होता है, इफ LHL एंड RHL ऑफ f of x as x tends to a both exist and are equal, then the limit of f of x as x tends to a exist and limit x tends to a minus f of x equal limit x tends to a plus f of x, limit x tends to a f of x। मतलब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, या फिर उसका रूल्स क्या है, तो बोल रहा है कि अगर LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू, ठीक है, फंक्शन ऑफ x का LHL RHL का वैल्यू x टेंड्स टू a के हिसाब से एग्जिस्ट करता है एंड आर इक्वल, मतलब वैल्यू कुछ ना कुछ आना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर देखोगे मेरे इस एग्जाम्पल में तुम लोग दोनों केसेस में हमारा वैल्यू 7 आया था, जैसे ये सब अप्रोक्सीमेटली तो 7 ही आ रहा है ना, 7 आया था, तो देखो LHL का वैल्यू RHL का वैल्यू एग्जिस्ट भी कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आया, ऊपर से इक्वल भी हुआ, देन द लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a एग्जिस्ट, तब बोला जाता है कि मेरा ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये चेक करने का सिस्टम है कि LHL RHL इक्वल होना चाहिए, तो बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, एज वेल एज, अब उसके साथ देखो ये हो गया मेरा ये हो गया मेरा
LHL का, ठीक है, ये हो गया RHL। और लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a, वो भी हम लोग निकालेंगे, मतलब a का वैल्यू प्लस माइनस करके तो निकालेंगे और एग्जैक्टली a पुट कर देंगे। मतलब जैसे यहाँ 3 था तो 3 भी पुट कर देंगे। अब तुम लोग बोल ही सकते हो कि फिर अगर 3 पुट ही कर देते, करने का अलाउड है, तो फिर इतना सब करने का जरूरत क्या है। तो एक्चुअली तीनों चीजें चेक करना पड़ेगा। जरूरत इसलिए है क्योंकि x इक्वल 3 नहीं है, टेंड्स टू 3 है। तो क्योंकि हम लोगों ने LHL RHL चेक किया, तो अब हम लोग 3 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बोला गया है कि हम लोग ये 3 को भी डायरेक्टली चाहे तो पुट कर देंगे, ठीक है। तो 3 को भी डायरेक्टली पुट कर दो, 7 ही आएगा, 3 + 4 7 आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये तीनों बराबर आता है, बस इतना याद रखना है, अगर तीनों बराबर आता है तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं। और अगर LHL RHL इक्वल नहीं हुआ तो फिर बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इफ LHL and RHL of f of x as x tends to a, both exist are and are unequal, then the limit of f of x as x tends to a does not exist। बोल रहा है कि अगर LHL RHL RHL फंक्शन का x टेंड्स टू ए बोथ एग्जिस्ट एंड आर अनइक्वल, बोल रहा है दोनों एग्जिस्ट करेगा, बोथ एग्जिस्ट एंड आर अनइक्वल, देन द, मतलब ये दोनों एग्जिस्ट तो कर रहा है बट अनइक्वल वैल्यू दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है बट दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। तो फिर लिमिट f ऑफ x एज x टेंड्स टू इट डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे, तब बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। मतलब अगर मेरा ये दो वैल्यू अलग अलग आया, लाइक ये वाला नॉट इक्वल, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। क्या ये हमें चेक करने देता है? हाँ देता है। कैसे देता है? बोलता है कि ये चेक बोलो कि ये एग्जिस्ट करेगा कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या करना है तुम लोग को, जो है LHL RHL चेक करना है, ठीक है। अगर एक दोनों इक्वल हुआ तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं हुआ तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये क्वेश्चन आएगा तो ये वाला पॉइंट हम लोग समझ लेंगे, तब और भी मतलब किस तरीके से क्वेश्चन में इसको अप्लाई करना है, ठीक है। फिर हम लोग वहां से देख सकते हैं। अच्छा, आप कुछ यूजफुल फॉर्मूला देखो। क्या ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? हाँ याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना मिनिमम फॉर्मूले से काम हो जाए, ठीक है। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो तो लिखना ही पड़ेगा। आसान है, उतना भी मुश्किल है नहीं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a अगर है और मेरा दो फंक्शन है, मान लो f ऑफ x प्लस g ऑफ x, तो फिर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। लिमिट x टेंड्स टू a, अगर मेरा दो फंक्शन माइनस फॉर्म में, जैसे दो फंक्शन प्लस फॉर्म में है तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। और अगर माइनस फॉर्म में है तो ऐसे, कुछ नहीं, लिमिट को जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो और कुछ नहीं। इस तरीके से याद रखोगे तो जाएगा लिमिट f ऑफ x और लिमिट g ऑफ x, प्लस है तो प्लस साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस है तो माइनस साइन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मुझे नहीं लगता ये याद करना बहुत ज्यादा मुश्किल बात होगा। फिर थर्ड नंबर में लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x, तो फिर मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे प्लस से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, माइनस से हुआ, वैसे सेम तरीके से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा।
और डिवाइड फॉर्म में डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स। ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई, ये ऑब्लिक नहीं है, हाँ डिवाइड है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अभी तक जो 4 फॉर्मूला लिखा है कैसे याद करोगे? सिंपल सा बात है। अगर मेरा 2 फंक्शन का है, ठीक है, 2 फंक्शन अगर मेरा प्लस है तो फिर 2 फंक्शन में प्लस प्लस होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 2 से 3 हुआ तो भी सेम बात होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो लिमिट जी ऑफ एक्स। अब हाँ, यहाँ पर अगर प्लस हुआ तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस हुआ तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इनटू हुआ तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड हुआ तो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब सिंपल है, इसे इस तरीके से याद रखोगे तो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर खुद ब खुद याद हो जाएगा। अच्छा, अभी भी बाकी है। अभी देखो ये 4 फॉर्मूला तो आसान है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टीज बढ़ेगा, फिर भी याद हो जाएगा, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ पर सी, सी मतलब कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट का लिमिट निकालेंगे तो वो सी हो जाएगा। जैसे देखो एक सिंपल बात है, अगर एक्स टेंड्स टू 3, यहाँ पर मान लो 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट का क्या यूज करें जब मेरा एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट जो फंक्शन था ना उस तरीके से, तो फिर इसका आंसर मेरा कांस्टेंट वैल्यू ही आ जाएगा सी। यहाँ पर लिखेंगे वेयर सी इज कांस्टेंट, जहां पर सी जो है ये मेरा कांस्टेंट वैल्यू है। 6th नंबर पे अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लिखना है। एफ ऑफ एक्स नहीं, आई थिंक ए होगा। एक मिनट रुको, देखते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला थोड़ा भूल गए, सी इंटू एफ ऑफ एक्स वाला। 0 नहीं, ए ही होता है। हाँ, ए होता है, ठीक है। सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा, सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा, और बाकी जो फंक्शन है वो लिमिट के साथ इस तरीके से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद उसका कैलकुलेशन जैसे होना है वैसा होगा। मतलब कांस्टेंट सिर्फ है तो कांस्टेंट आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट विद फंक्शन है तो कांस्टेंट इधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाकी ये अब ये सॉल्व होने के बाद कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो तो जब फॉर्मूला पता चलेगा। अच्छा, अब इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये एफ बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स। और नेक्स्ट लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल प्लस इन्फिनिटी। एक सेकेंड, ये वाला भी थोड़ा देख लेते हैं। x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, ये अलग अलग लिखना था। एक प्लस, अच्छा दोनों ही प्लस वाला है। अगर 1 बाई एक्स हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई h टेंड्स टू प्लस। अच्छा, ये देखो अगर ऐसा हुआ, ये दोनों केस में एक प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, एक माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब ये दोनों ही मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे ठीक करना पड़ेगा, एक मिनट। अगर इस तरीके से है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऐसे लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बाई h टेंड्स टू
इन्फिनिटी प्लस होगा, ये देखो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, प्लस इन्फिनिटी लिखने से होगा, इसके माथे में प्लस देने का जरूरत नहीं है, वैसे भी ये फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछेगा नहीं। लिख लो, लिख रहे हो तो 1/x लिमिट h टेंड्स टू 0 1/h और माइनस इन्फिनिटी -1/-h है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। लिखा हुआ है तो लिख लो, बाकी इससे उतना क्वेश्चन पूछने वाला है नहीं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूले से क्वेश्चंस आएगा वो हम बता दे रहे हैं। एक्चुअली हम क्वेश्चन ही करवा देंगे, वो करना ही काफी है एग्जाम पर्पस के लिए, एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उसी में से काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसके बाद क्या करें, सीधा यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब एक्चुअली ना ये 0 प्लस होगा, यहाँ थोड़ा उन्होंने गलत लिख रखा है, ये 0 माइनस होगा तभी जाके पॉसिबल है। ये प्लस वाला हुआ तो ऐसा होगा, माइनस वाला हुआ तो फिर ऐसा होगा, प्लस और माइनस से। अब क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि LHL और RHL अलग अलग आ गया, ठीक है। ये माइनस होना चाहिए, वहां गलत लिखा हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट का वैल्यूज क्योंकि अलग अलग आया, बिकॉज प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो क्योंकि अलग है तो इसीलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतना समझने से काफी है, बाकी इसका उतना यूज नहीं होने वाला। अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, तो पहले हम कुछ क्वेश्चन अपने यहाँ से करवा रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ जो है PDF से भी करेंगे हम लोग। अच्छा, पहले लिखो। अच्छा, लिमिट ना हम लोग कुछ अलग अलग मेथड्स यूज करके करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कब कौन सा मेथड यूज करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले लिखो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें करना क्या है, देखो देखो है तो वैसे बहुत ज्यादा मैथमेटिकल चैप्टर, बट एग्जाम ओरिएंटेड जितना चाहिए उतना ही हम बता देंगे, ठीक है। उतना करना ही काफी है, ज्यादा हमें इसका कोर में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो, अगर समथिंग, ये दो चीज करोगे समझ में आ जाएगा, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 हो रहा है या फिर 0/0 हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, 0/0 भी अनडिफाइंड, अगर मेरा ऐसा हो जा रहा है तो फिर मेरा सब्स्टिट्यूट मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो सब्स्टिट्यूट मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, नीचे 0 नहीं आ रहा है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x का स्क्वायर -5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस 3x -1, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करके तुम लोग को देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब वैल्यू क्या पुट करोगे, x टेंड्स टू जो 1 है वो 1 पुट करने से ही होगा, ठीक है। भले ही ये टेंड्स टू 1 है, बट मुझे यहाँ पर LHL RHL चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे सीधा सीधा लिमिट का आंसर निकालना है। तो इस केस में मुझे x का वैल्यू 1 मान के ही क्वेश्चन को करना पड़ेगा। बोलो, अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मेरा नीचे 0 आ रहा है, यहाँ 1 पुट करने से 0 आ रहा है कि नहीं, नहीं बोल सकते हो। 1 कहाँ पुट मैम करोगे, x के जगह ना, मैम 0 जीरो আসবে না তো पहले नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट मेथड कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये डिवाइड फॉर्म में हो गया, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, तो डिवाइड फॉर्म में हुआ तो फिर कौन सा वाला फॉर्मूला पहले यूज करोगे, नंबर बताओ, नंबर
मैम 4 नंबरটা 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या है कि दो फंक्शन अगर डिवाइड फॉर्म में दिया हुआ है तो डिवाइड फॉर्म में दोनों में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिमिट के साथ ऊपर का फंक्शन, फिर लिमिट के साथ नीचे वाला फंक्शन। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये फंक्शन है हम लोग का x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ठीक है। अच्छा, अब क्या यूज करोगे, इसके बाद तो प्लस में है फंक्शन, माइनस में, जैसे देखो x का स्क्वायर एक फंक्शन है, माइनस 5x एक फंक्शन है, प्लस 7 एक फंक्शन है। ठीक है। तो फिर हम लोग प्लस माइनस को अलग अलग करके तोड़ सकते हैं, ऐसे करके x टेंड्स टू 1 x का स्क्वायर, फिर माइनस क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 5x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 7। तो नीचे भी सेम तरीके से करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंड्स टू 1 3x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये हो गया 1। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 5x है, तो ये 5x ये कांस्टेंट वाले में देख सकते हो कि 5 है उसके साथ x है, तो 5 बाहर हो जाएगा, x जो है अलग हो जाएगा, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद वाला लिमिट x स्क्वेयर x टेंड्स टू 1, ठीक है, माइनस 5 इधर आ गया। सारे फॉर्मूले का यूज दिखा दे रहे, और इसका शॉर्टकट भी दिखा देंगे, इतना बड़ा करके करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर होल डिवाइडेड बाई, इसमें 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, वो सेम फॉर्मूले से। ठीक है। 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1। ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट मेथड, मतलब हमें x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, किससे, जो मेरा टेंड्स टू वाला वैल्यू है। तो पहले इसमें 1 स्क्वायर पुट हो जाएगा, फिर माइनस 5 इंटू 1 हो जाएगा x के जगह पर, और प्लस 7 जो है वो 7 ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट का देखो c का c होता है ना, कांस्टेंट का कांस्टेंट वैल्यू ही मेरा आंसर हो जाएगा। और ये तुम लोग फंक्शन में भी सीखे हो कि अगर मेरा f ऑफ x इक्वल टू सिर्फ 7 है, तो मेरा इनपुट कुछ भी दो, आंसर तो मेरा 7 ही आने वाला है ना, तो वही है। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 1, देखते हैं कितना आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 7 2 प्लस 3 माइनस 1। अच्छा, ये पेज खत्म हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 प्लस 1 8, 8 माइनस 5 3 हो गया, और इधर हो जाएगा 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4। तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। ठीक है। लेकिन क्या हमें करने में इतना समय लगेगा, नहीं, हम लोग इतना कुछ नहीं करेंगे। तो हम लोग सिंपल देखेंगे कि सब्सटीट्यूट किया जा रहा है कि नहीं। हाँ, किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ रहा है, तो सीधा इसी में ही सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है। अगर ये तुम लोग का कोई 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम बोलते कि ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो चेक होगा ना। लेकिन तुम लोग का तो एमसीक्यू है, तो तुम लोग का तो ये स्टेप्स चेक किया नहीं जाएगा। ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, सब्सटीट्यूट होगा कि नहीं होगा वो देखना है। अगर सब्सटीट्यूट होगा, सीधा यही सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसे ये हो गया। फिर यहाँ पर तो इसमें आंसर 1 माइनस 5 प्लस 7 2 प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 3, और ये हो गया 5 माइनस 1 4, 3/4। ठीक है। तो इतने आसानी से ही निकल जाएगा। ठीक है। और एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। तो मैंने बोला ना, एग्जाम ओरिएंटेड अगर हम लोग देखें तो टफ नहीं है, आराम से चाहे तो लिमिट किया जा सकता है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोड़ के आना पड़ेगा तुम लोगों को। बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है, फॉर्मूले का बात है, बट उतना भी मुश्किल है नहीं अगर हम लोग शॉर्टकट तरीके से पढ़े, क्योंकि हमें तो वहाँ लॉन्ग तरीके से करने का जरूरत है नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एक और दिखाते हैं, देखो, मतलब एक और क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग मुझे बताना कि क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 x का स्क्वायर। मैम এর आंसर কি ছিল 3/4 3/4।
ओके मैम। ये वाला ठीक है। अब इसमें भी तुम लोग को चेक करना है सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है कि नहीं। अगर किया जा सकता है तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते जाना है। तो बोलो किया जाएगा कि नहीं, उसके लिए ये दो में से कोई एक कंडीशन अगर हो गया तो नहीं किया जाएगा। হচ্ছে না ম্যাম। तो फिर मतलब सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं होगा। ম্যাম হবে। হবে। तो फिर ম্যাম এটা कर 0/6 আছে। हाँ तो 0/6 कितना होता है। নট ডিফাইন্ড। मैम क्या जीरो। नॉट, जीरो होता है। 0/6 जीरो। जीरो होता है। 0/6 का मतलब होता है ऐसे 6 शून्य शून्य। ठीक है तो पुट कर दो। पुट करने से क्या आ जाएगा 1 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 1 का स्क्वेयर प्लस 5 तो ये हो जाएगा -2 + 2 0 और ये हो गया 6 मतलब 0। ठीक है अच्छा नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं दूसरे पेज में दिखाते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वेयर -3x + 2 x -1 बोलो क्या इसमें सब्स्टिट्यूट मेथड होगा, मतलब कर सकते कि नहीं कर सकते। ম্যাম এটা হবে না। হবে না अनडिफाइंड এটা। हाँ नीचे 0 आ जा रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड से इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते तो किसी और तरीके से करना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका होगा वो जिससे हम लोग इसे कर सकते हैं। तो देखो अगर मेरा कोई फंक्शन मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में है, ये देखो इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन निकल सकता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट ना हुआ तो फिर अगर मेरे पास ऐसा फंक्शन है जिसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हो सकता है तो फिर हम लोग पहले वो सोचेंगे। ठीक है फिर अगर वो भी नहीं हुआ तो और क्या मेथड होता है वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे। ठीक है तो पहले तुम लोग इसका मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करो x का स्क्वायर -3x + 2 का बोलो कितना हो। ম্যাম 2 + 1 2 2 + 1 + 1 एक और x স্কয়ার মাইনাস এটা মিডিল 2x টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন মানে হচ্ছে কি বলে ওটাকে এরকম ভাবে x স্কয়ার মাইনাস 2 + 1 बाय x हाँ 2 ब्रैकेट + 1 × x + 2 हाँ ठीक है। +2 मतलब कैसे होता है यहाँ पर कुछ नहीं है 1 है यहाँ पर 2 है तो 1 × 2 2 कर दिया जाता है फिर ऐसे। ठीक है अब मुझे किसी भी तरीके से 3 लाना है, किसी भी तरीके से मुझे 3 लाना है। ठीक है तो फिर 3 ये 2 + 1 करके आएगा तो वही कर दिया x का स्क्वायर -2x -x हाँ x -2 x -2 x -2 और x -1 x-1 ठीक है ये हो गया मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पर इसको पुट कर दो x = 2 और x = 1 x -2 x -1 हाँ अब ये x -1 नीचे जैसा अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो बचा क्या x माइनस। 2 अब क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते क्योंकि कोई भी मेथड ले लो लास्ट में जाके तो सब्स्टिट्यूट ही करना होता है। क्या आप कर सकते बिल्कुल कर सकते क्योंकि ये डिवाइड फॉर्म में तो है ही नहीं तो आराम से कर सकते हैं। डिवाइड फॉर्म में होगा तब ना 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने का मतलब बनता है। जब डिवाइड फॉर्म में है नहीं तो कैसे होगा तो फिर क्या हो जाएगा 1 - 2 सब्स्टिट्यूट करके तो आंसर क्या आएगा -1 -1 ठीक -1 ठीक है बोलो समझ में आया। हाँ मैम हाँ मैम अच्छा अच्छा 1 मिनट रुको तो 1 मिनट ठीक है देखो
अच्छा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इस मेथड का नाम लिखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, जैसे वो सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट सभी में करना पड़ेगा आखिर में, लेकिन ये जो मेथड है इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। क्यों? क्योंकि ये जो किया ना, ये तो फैक्टराइजेशन होता है, इसीलिए इस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। तो ये लिख लो कि फैक्टराइजेशन। ये बोल सकते हो शायद एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है, बट है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था -2 -1 2 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -1। तो इस तरीके का आएगा। तो देखो, एग्जाम में जितना चाहिए उतना पता कर लेंगे, हमारे लिए काफी है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 3, x टेंड्स टू -3 है। ठीक है, -3। ये 3 के ऊपर पावर में माइनस नहीं है, -3 है, मतलब वैल्यू -3 है। x + 3 x² + 4x + 3। ठीक है, पहले चेक करो कि सब्स्टिट्यूट मेथड से हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर फैक्टराइजेशन कोशिश करो, बिकॉज ये देखो, ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन जाएगा, ऐसा फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर बोलो क्या होगा आंसर, मतलब करके देखो। ম্যাম এটা জিরো আসছে নিচে, এটা সাবস্টিটিউশন হবে না। হ্যাঁ, তাহলে ফ্যাক্টরাইজেশন করো। ম্যাম এটা লিমিট এক্স এক্সটেন্ড টু -3, তারপর নিচে x + 1 আসছে। আর ওপরে উপরে তো ম্যাম x + 3, নিচে x + 3 কেটে যাচ্ছে ওটা। 1 হবে তো কেটে গেল ওপরে। হ্যাঁ 1 হবে। सही बात है, सब्स्टिट्यूट कर दो। ये देखो, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, 3 1 जा 3, 3 + 1 4 हो जाएगा, x² + 3x + x + 3, x कॉमन ले लिया, x + 3, 1 कॉमन ले लिया, x + 3। ठीक है, तो फिर x + 3 x + 1। ठीक है, ম্যাম ये आ 1/-2 হবে। 1/-2 है। ঠিক আছে, x + 3 x + 3 x + 1। अच्छा, अब क्या करोगे? पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं एक लाइन और। ठीक है, 1/x + 1। अब वैल्यू पुट करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करने पे 0 नहीं आ रहा है ना, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/-2 हो गया, तो -½ बोलो, यही आ रहा है सबका। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। चलो और एक क्वेश्चन करके देखो। रुको देखते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे हम तो। ये हो गया, उसके बाद
लिमिट x टेंड्स टू 2 4x square minus 3x minus 10 divided by x square minus 15x plus 26. ম্যাম এটা তো সাবস্টিটিউশন হবে না, মানে জিরো আসছে নিচে। तो फिर वही फैक्टराइजेशन करो, क्योंकि दोनों ही फैक्टराइजेशन हो सकता है। अब होगा कि नहीं वो तो करके देखेंगे, तब पता चल जाएगा। ये देखो, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको कैसे करते हो पता है ना? देखो, जिनका मेरे पास इक्वेशन हो गया उनको तो हाँ पता मैम। होना। ये 40 पे करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि कैसा होता है ये, क्या बोलते हैं उसे, क्या इक्वेशन बोलते हैं? क्वाड्रेटिक, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मुझे जो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ता है वो ए और सी का करना पड़ता है, ठीक है? तो ए इंटू सी, तो ये देखो 4 इंटू 10 40। तो कितना हो जाएगा? ऐसे हो रहा है, ठीक है? 3 आना चाहिए, ये सारे चीजों को मैनेज करके 3 आना चाहिए, ठीक है? तो 2 2 4 2 8, 8 और 5, 8 माइनस 5 करने से 3 आ जाएगा। और ये और एक जो है इसका भी निकालो। x माइनस 2 और 4x प्लस 5, ये भी निकालना पड़ेगा। इसका कितना है? 13 और 2, ये आना चाहिए। अब क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? ये दोनों। अब सब्स्टिट्यूट अगर हो सकता है तो कर देंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था, इसी चक्कर में तो इतना कुछ करना पड़ा। और अगर सब्स्टिट्यूट होने के लिए केपेबल है तो अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। करके बोलो कितना आ रहा है। मैम 13/-11 আসছে। 8 और 5 13 माइनस, हाँ ठीक है, जितना आ रहा है उतना, माइनस 13/11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ तो मैम। देखो, मिडिल टर्म हाँ मैम। फैक्टराइजेशन आना चाहिए, ठीक है? अगर सब्स्टिट्यूट से नहीं हो रहा है और अगर फैक्टराइजेशन होगा तो फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन का पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तभी ना हम लोग कर पाएंगे। अगर हम लोग को पता नहीं होगा कि मुझे इसमें 40 का एलसीएम करना है, मान लो तुम लोग 10 का कर रहे हो, तो फिर तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है? और शायद हो भी ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर भी नहीं पाओगे अगर 10 से करोगे, तो मुझे जितना लग रहा है, ठीक है? तो इसमें देखो, वो इक्वेशन वाला कंसेप्ट भी आ जा रहा है। तो जिनका इक्वेशन हो गया है उनको तो देखो करना चाहिए, ठीक है? और अगर किसी का इक्वेशन नहीं हुआ है तो भी देखो, हम लोग ये चीज तो 7 8 में पढ़ते ही है और यहाँ भी हम बताते जा रहे हैं। तो अगर भूल गए हो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है? अब यहाँ पर 6th नंबर में ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स का स्क्वायर माइनस 1। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा?
पहले देख लो सब्स्टिट्यूट होगा कि नहीं। না ম্যাম এটা হবে না। x सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन क्या करोगे, इसको फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला होता है ना इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला नहीं हुआ? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ तो ये फॉर्मूला पढ़े हो ना? बोलो फॉर्मूला a याद है? plus b into a minus b, a square minus b square. हाँ तो ए एक्स का स्क्वायर और माइनस वन का स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये देखो, जब मैंने ना मतलब जिनका हुआ है उनको बोल रहे हैं, मैंने तुम लोग को बोला था कि एक जगह पे कॉपी पे ना लिख लो। ये सब हम लोगों ने कहा पढ़ा था, याद है? रेशियो, प्रोपोर्शन और इंडिसेस वाला जो चैप्टर था, जो पहला चैप्टर था, वहीं पर हम लोगों ने ये सारा फॉर्मूला देखा था। ये सभी फॉर्मूले का यूज करके वहां पर क्वेश्चन हुआ था। और वैसे भी हम लोग का मतलब 7-8 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, फिर भी अगर भूल जाते हो तो सबसे अच्छा चीज है कि एक जगह पे लिख के रखो। ठीक है, तो कभी भी देखोगे तो याद हो जाएगा। तो चलो, अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मेट पे है, तो बता दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। a minus b हम्म into a square हम्म plus b square plus ab, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी b स्क्वायर, square. सही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर a माइनस बी के जगह क्या है? एक्स और वन है, तो एक्स माइनस वन, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वन, यानी एक्स प्लस वन। बोलो फॉर्मूला याद अगर नहीं भी है कोई बात नहीं, देख देख के क्या समझ में आ गया कि इसके जगह ये और इसके जगह ये कैसे लिखा गया? हाँ मैम. क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? मैम हाँ अब ये और ये काट दो। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, चेक करो। जो बचा उसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। হ্যাঁ ম্যাম। हाँ मैम. ठीक है, तो पुट कर दो 1 3 स्क्वायर। by 2 हाँ, ये हो गया मेरा सब्स्टिट्यूट नहीं होके अगर फैक्टराइजेशन होता है तो ये कुछ उसका क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरे मेथड में चलते हैं, तीसरे मेथड में। ठीक है, वहां भी लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये कौन सा वाला मेथड है? देखो, अगर मुझे क्वेश्चन इस तरीके का दे रहा है, फंक्शन कुछ इस तरीके का है, पहले सब्स्टिट्यूट करके बोलो, क्या सब्स्टिट्यूट से होगा? না না ম্যাম। হ্যাঁ না ম্যাম नहीं হবে होगा না ना, जीरो का क्यूब जीरो नीचे आ जाएगा। तो फिर ये फैक्टराइजेशन में नहीं होगा, क्योंकि फैक्टराइजेशन के लिए जो फॉर्मेट चाहिए होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मेट चाहिए होता है, तब जाके हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये फॉर्म भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर स्पेशल क्या दिख रहा है तुम लोग को कि क्या है? फंक्शन मैम रूट रूट। रूट है। ठीक है, ये रूट वाले क्वेश्चन को क्या बोलते हैं पता है इंग्लिश में? सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, और बांग्लाते কি বলে? বর্গমূল করণী বলে। আচ্ছা করণ হুম, বর্গমূল। তো বর্গমূল মানে হচ্ছে এইটা, যেমন ধরো কত বলবো, যেমন 25। ঠিক আছে, 25 হচ্ছে 5-এর पाँचেर স্কোয়ার। ঠিক, वर्गमूल. हाँ. হ্যাঁ, হ্যাঁ 5-এর বর্গমূল হচ্ছে, বর্গ মানে স্কোয়ার, বর্গমূল, মূল মানে গুণ করে করে যেটা হয়, সেইটা হচ্ছে 25। ঠিক আছে, আর 17 স্কোয়ার এটাকে বলে বর্গমূল। আর এই যে সাইনটা আছে এটাকে বলে করণী। 9 में नहीं पढ़े हो করণী? পড়েছো নাকি ম্যাম তোমরা 9 কোনোদিন লকডাউন শোনোনি? 9-এ কি ছিল? ম্যাম 9 লকডাউন ছিল কম হয়েছে পড়া ओ जा, करनी सुनोनी। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर अगर मेरा सर्ट्स होता है ना, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ता है पता है? कॉन्जुगेट अप्लाई करके मुझे इसको सॉल्व करना पड़ता है। कॉन्जुगेट, अब এটাকেও বাংলাতে একটা বড় সড়ো নাম বলে। হ্যাঁ, আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা কোনোদিন শুনেছো কিনা আমি জানি না। হরের, হর মানে হচ্ছে যে লব হর। ঠিক আছে, हाँ मैम, नीचे जेटा থাকে. হ্যাঁ, হরের করণী
নিরসন। নিরসন এইটা বলে, ঠিক আছে। तो इसको बोलते हैं, ये उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट का अप्लाई करना, ठीक है। तो देखो तुम लोग को अभी तो इंग्लिश ही पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमें हर एक चीज पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश पता है तो ये नहीं पता होना चाहिए, ऐसा क्यों। देखो हमारा लैंग्वेज है, पता होना चाहिए। हाँ अब कुछ चीज ऐसा है कि अभी इंग्लिश ज्यादा जरूरत का बात है, वो अलग बात है, लेकिन जानने में क्या जाता है, ठीक है। अपना चीज तो पता होना ही चाहिए। तो ये देखो ये वाला हो गया हम लोग का। अब इसको कैसे करके ठीक करोगे, जैसे देखो अगर तुम लोग को √3 दिया हुआ है, ठीक है, जैसे या फिर मान लो ऐसे 1/√3 दिया हुआ है, तो अब इसमें तुम लोग क्या क्या कर सकते हो, मतलब इसका आंसर किसी और तरीके से अगर लिखना है तो क्या कर सकते हो अगर ऐसा दिया हुआ रहता है। এটাকে মানে উপর নিচে দুটোকেই আর কি √3 দিয়ে গুণ করতে হবে। हाँ ये देखो यहाँ √3 यहाँ √3 ऐसे करके करते होगे तुम लोग, ये √3 और ये हो गया 3, ठीक है। 3 हाँ ऐसे हो जाएगा। अब मान लो ऐसा है, सपोज करो कि ऐसा है 1 + √3, थोड़ा और अलग कर दिया, ठीक है। तो जैसे √3 था तो √3 से ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर और नीचे करने से देखो मेरा मेन चीज तो अलग नहीं हुआ। √3 मल्टीप्लाई करने से 3 होता है, 1 × √3 हो गया। लेकिन अगर 1 + √3 है तो इसमें कॉन्जुगेट अप्लाई होगा। कैसे होगा, अगर 1 + √3 है, इसमें 1 + √3 नहीं लगाना है, इसमें क्या लगाना पड़ता इसमें है। लगाना है 1 - √3। हाँ मतलब यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाओगे, उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब इसका उल्टा, ठीक है। ওটাকে বাংলাতে ওই যেটা বললাম সেটা হয়। तो अगर यहाँ 1 - √3 दे रहे हो तो यहाँ भी वो देना पड़ेगा। वो तो देखो सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि मुझे ओरिजिनल डेटा को तो चेंज नहीं करना है। तो ओरिजिनल डेटा अनचेंज रहे उसके लिए अगर मैंने यहाँ कुछ यूज किया है तो सेम चीज यहाँ यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ यूज क्या करें, अगर यहाँ प्लस फॉर्म में है मेरा सर्ट्स तो यहाँ पर माइनस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब बाकी फिर कैसे करोगे, सिंपल तरीका है 1 × 1 - √3, तो 1 - √3 हो जाएगा। ये देखो a + b a - b में आ गया। तो a + b और a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो a² - b² कैसे हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 - 3, ठीक है। तो -1 - √3 डिवाइडेड बाई -2। बोलो ये कैलकुलेशन समझ में आया कि कैसे कैसे होता है। हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है। हाँ अब मैम। इसी चीज का हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है। अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आ जाना है, बट इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। वो तो बहुत आसान हो गया ना कि सब्स्टिट्यूट दे दिया करके आ गए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो सर्ड्स है, ठीक है। देखो यहाँ पर दो ऐसा डेटा दिया हुआ है, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट यूज करना पड़ेगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बोल सकते हो। ये मान लो a है, ये मान लो b है, तो a - b का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, बस a प्लस + है b। तो। हाँ तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, ये तो ये a है। यहाँ पे होगा प्लस 1 + 3 प्लस 1 - x³ √1 + x³ प्लस √1 - 1 - x³। हाँ अब जो अपने आप से हम लोग अलग से लिखेंगे सेम वही चीज फटाफट नीचे भी लिख देना है ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरा ओरिजिनल डेटा में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। और बाकी यहाँ नीचे x³ था तो वो भी लिख दिया। बोलो ये पहला स्टेप क्लियर है। हाँ मैम। हाँ हाँ मैम। ठीक है तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये वाला देखो क्या फॉर्मेट हो गया, a - b a + b। तो फिर a - b × a + b क्या होता है, अभी याद दिलाया था। a² - b²। ठीक है तो अच्छा अब a कौन सा है यहाँ पर, এখানে a হচ্ছে ওই √1 + x³। तो ये a हो गया, जो पहला होता है वही a होता है -b², ठीक है। और नीचे जैसा है वैसा रहेगा। अच्छा अब ये √1 + x³ का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, ये ना x का क्यूब है। हाँ बोलो। रूट उठेगा কি হবে বলো, रूट का स्क्वायर 1 होने से + क्या होगा। x³ हाँ 1 + x³
हाँ माइनस 1 माइनस एक्स क्यूब। रूट हट जाएगा तो फिर एक डेटा आ जाएगा ना। हम्म बाकी जैसा जो था वो लिख दिया, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर लो। 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 माइनस माइनस में प्लस एक्स क्यूब, এখানে नीचे जैसा 1 था। 1 1 কেটে যাবে, है প্লাস 1 আর মাইনাস 1, আর এক্স কিউব প্লাস এক্স কিউব মানে 2x কিউব। हाँ तो ये देखो ये कट जाएगा। 2x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, अब एक्स क्यूब क्या होगा? ওটাও কেটে যাবে, মানে শুধু উপরে এক্স কিউব পড়ে এক্স टू কিউব পড়ে থাকছে। 2 হ্যাঁ 2, पड़े था, সরি ম্যাম 2। 2 रह जाएगा हाँ और बाकी जैसा जो था वो रह जाएगा। पहले बोलो यहाँ तक कोई भी स्टेप में कोई डाउट है? कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट है? स्टेप 1 2 3 देख लो। हाँ मैम। किसी को भी कुछ भी नहीं पूछना है? क्लियर है सारा चीज? हाँ मैम। ठीक है, तो फिर अब क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करके देखो अब हो रहा है कि नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम था वो शायद हट गया है। देखो हाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सब तो प्लस है तो जीरो तो आने का कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहा है। ये 1 है 1 है, ये 0 का क्यूब 1 प्लस 0 का क्यूब 1, 1 माइनस 0 का क्यूब 1, रूट ओवर ऑफ 1 मतलब 1 होता है, नहीं होता है क्या? बोलो। हाँ मैम। तो बस ये हो गया कंप्लीट। देखो रूट ओवर ऑफ 1, रूट ओवर ऑफ 1, आंसर 1 आ रहा है ना? देखो 1 आ रहा है कि नहीं? एकस पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया सर्ट्स वाला प्रॉब्लम। अच्छा अब चलो कुछ यहाँ से करते हैं, ये पीडीएफ से करते हैं। जैसे ये वाला सबसे पहले इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1 लिमिट 3x प्लस 9, ठीक है। ये बताओ, ठीक है। अभी तक जो भी सीखा आज उस पे थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं यहाँ से। तो ये एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। हम क्वेश्चन लिख के देते कि उधर आंसर किया हुआ है तो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 3x प्लस 9। तो मैंने तुम लोग को अभी 3 मेथड सिखाया, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक है फैक्टराइजेशन, एक है जो है क्या था इसका नाम? इसका नाम जो है ये वैसा कुछ नाम दिया हुआ नहीं है, बट इस तरीके से हुआ तो ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये रूट वाला, लेकिन सभी में जाके लास्ट में सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ता है। तो चलो इसका बताओ आंसर क्या होगा? मैम 15। हाँ 15 हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। हाँ मैम। 6 प्लस 9 15 हो गया। कितना आसान है देखो, लेकिन इतना आसान नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ दिया है तो हम लोग कर रहे हैं 15। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 1 का 1, ठीक है। फिर ये 2 लिमिट x टेंड्स टू 5 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये दिया हुआ है। बोलो कितना आएगा? मैम 1/4। ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। हाँ मैम। ये वाला, ठीक है। 1/4 ये देखो। फिर थर्ड नंबर x टेंड्स टू a दिया है। वन डिवाइडेड बाई x माइनस a। मैम এটা তো হবে না সাবস্টিটিউট। ये तो जीरो चले আসছে नीचे, a माइनस a जीरो হয়ে যাচ্ছে। तो फिर क्या करोगे? ম্যাম এটা তো মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশনে তো হবে না।
না মিডল টার্মের জন্য তো আমাকে ওই ওই ফরম্যাটটা চাই যেটা দিয়ে মিডল টার্ম হতে পারে ax স্কোয়ার প্লাস bx প্লাস c। ওই ফরম্যাটটা হলে আমরা মিডল টার্ম করতে পারবো। तो फिर কি করতে হতে পারে? तो फिर क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, अगर ऐसा है ना तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो देखो हम लोग किसी तरीके से फाइंड आउट करने के लिए केपेबल नहीं है, ना तो सब्स्टिट्यूट मेथड कर सकते हैं, ठीक है, ना तो हम लोग কনস্ট্যান্টের কিছু হবে নাকি? नहीं कांस्टेंट तो देखो सिर्फ कांस्टेंट होता है कि यहाँ कोई कांस्टेंट एक्स है तो फिर कांस्टेंट नहीं हुआ ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो अपने हिसाब से वेरी कर जाता है। अगर एक्स ना होके सिर्फ मान लो 1/- ये रहता, ये मान लो एक्स नहीं है तब कांस्टेंट होता, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाई -a या फिर -1/a, तो फिर आंसर -1/a ही हो जाता। कांस्टेंट ऐसे होता है ना, अच्छा हाँ मैम। है ना। एक्स हुआ तो फिर तो वो तो वेरिएबल हो गया, एक्स तो हमारा वेरिएबल हो गया ना। अच्छा अब इसका मतलब हमें क्या देखना है कि ये प्रॉब्लम ये है कि अब चेक करना पड़ेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी तरीके से आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इस ये लिमिट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो कैसे चेक करोगे, ऐसे करके देखो लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, हमें एलएचएल आरएचएल चेक करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट, तो ये x टेंड्स टू एक बार a प्लस करके चेक करेंगे, a प्लस और फंक्शन, ठीक है, और एक बार हम लोग चेक करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस और ये फंक्शन। बोलो ये इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ मैम। इतना बात हाँ समझ मैम। में आ रहा है? अच्छा अब इसका आंसर कैसे निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर ए पुट कर दोगे तो फिर तो ये मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है, मतलब प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, और इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं माइनस, ये माइनस साइड है ना तो माइनस इन्फिनिटी साइड जाएगा। सोच के हाँ देखो, मैम। देखो मेरा ये x का वैल्यू a से कम होगा, तो अगर x का वैल्यू मेरा a से कम होगा तभी तो a के पावर में -1 है, तो अगर a से कम हुआ तो ऑलवेज इसका आंसर नेगेटिव आएगा, तो मेरा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ हो गया और ये पॉजिटिव, क्योंकि मेरा एलएचएल आरएचएल का वैल्यू अलग अलग है, ये हमेशा पॉजिटिव इन्फिनिटी साइड दिखाएगा, ये नेगेटिव, तो दोनों अगर अलग अलग है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो इसका आंसर होगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका कुछ आंसर आ ही नहीं पाए, तो इसका मतलब लिमिट का एग्जिस्टेंस लेके ही हमें सवाल आ रहा है, तो फिर हम लोग चेक करने जाएंगे। तो चेक करेंगे तो देखो प्लस होने का मतलब ये जो x का वैल्यू है ये a से ज्यादा होगा तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा, और ये a से कम होगा, ठीक है, तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा, ठीक है, तो फिर a का जो भी वैल्यू है ये a से कम होगा, ये a का जो भी वैल्यू है a से ज्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है, तो फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव की तरफ आएगा, तो एलएचएल आरएचएल दोनों अलग अलग हो जाएगा, और दोनों अगर अलग अलग है तो फिर हम लोग का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। बोलो ये समझ में आया इतना सा बात? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है अब दूसरा एग्जाम्पल 2 देते हैं, देखो ये वाला लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 x का स्क्वायर -5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x -2। बोलो इसका आंसर क्या होगा, करके बताओ। ম্যাম এটা ফ্যাক্টরাইজেশন করতে হবে তো। কারণ সাবস্টিটিউটে তো এ চলে আসবে, জিরো চলে আসছে না নিচে। ম্যাম এটা -1 হবে। মাইনাস, হ্যাঁ -1 এসছে, ঠিক আছে। देखो इसका फैक्टराइजेशन कर लो, कितने से करना पड़ेगा, 3 + 2 करें या 6 - 1, किससे जाएगा? ম্যাম मैम 3 + 3 + 2 2। 3 + 2 3 + 2, तो 3 + 2 और ये x -2x - 3x + 6,
x minus 2, x minus 2, x minus 2, x minus 3, x minus 2, x minus 3, x minus 2। अब सब्स्टिट्यूट हो जाएगा क्योंकि डिवाइड फॉर्म ही तो हट गया। হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে -1 হবে। -1 हो जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया ये वाला? हाँ मैम। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये सब तुम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, ये तो एग्जाम्पल है ना, तो समझा है कि अगर x2 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, डिवीजन बाय 0 इज नॉट मैथमेटिकली डिफाइंड, तो फिर उसके बाद इस तरीके से इसे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखते हैं, ये एग्जाम्पल 2, फिर से ये एग्जाम्पल 2 लिख दिया है, शायद गलती से लिखा है, जो भी हो हम भी एग्जाम्पल 2 ही लिख देते ताकि मैच करने में हमें आसानी हो कि लिखा क्या है। यहाँ पर एग्जाम्पल 2 ही है दोबारा से, लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2। तो देख लो अगर सब्स्टिट्यूट होगा, सब्स्टिट्यूट के लिए सिर्फ नीचे वैल्यू चेक करो। ठीक है, ऊपर ऊपर चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें तो टाइम बेकार में जाएगा। मेरा तो नीचे 0 होने से प्रॉब्लम है ना, ऊपर 0 हुआ तो होने दो। मैम হবে না তো, যে √6 আসছে। হ্যাঁ তো কি হয়েছে, √6 না x ম্যাম, এর এটা স্কয়ার, ওই হ্যাঁ √6 আসুক না, √6 এলে আসবে, কি আছে, যা আসছে সেটাই আনসার হবে, সাবস্টিটিউট করলে যা আনসার আসবে সেটাই হবে, √6 হলেও সেটাই থাকবে, কি আছে, এরকম কোনো অসুবিধা নেই। √6 হলে যা হোক ভ্যালু এলেই হলো আমাদের ক্যালকুলেট করে ঠিকঠাক। বলো √6 নিচে ঠিকই এসছে, আর উপরে ম্যাম সাবস্টিটিউট করে বলতে পারছো না তোমরা? বাবারে, 2 আমাদের স্কয়ার, 7/√6। হ্যাঁ ওটাই তো আমি জিজ্ঞাসা করছি তখন ধর। এটা তো खूब ही সহজ ছিল, ये तो देखो आसान है, इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यू पुट करो, 4 + 4 - 1, ये हो गया 4 + 2, 8 - 1 7, और ये हो गया रूट ओवर ऑफ 6, यही आंसर होगा। √6 होने से कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो होगा वही लिमिट का वैल्यू इतना हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ ये ए से लेके एफ तक ये फॉर्मूला हमें पता करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे कुछ होगा, ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग मतलब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, जो भी बोलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, यही मेन बात है। ठीक है, देखो लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल के, हाँ एक चीज देखो, अभी मैंने तुम लोग को यहाँ जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, यहाँ पर देखो वो, लेकिन कितना आसानी से उसका यूज हम लोगों ने कर लिया। देखो प्लस माइनस इनटू डिवाइड, तो ये पहले का 4 तो याद करने का कोई मतलब मुझे नहीं लगता है इसको कुछ अलग से किसी को याद करना पड़ेगा। कांस्टेंट का कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी देखो अगर मेरा मेन ये जो फॉर्मूला ये उतना उस तरीके से यूज हो ही नहीं रहा है, मुझे तो पहले देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट अगर हो रहा है तो फिर मुझे फॉर्मूला, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बहुत सारे स्टेप से दिखाया, बट बाद में क्या बोला, ये जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब मुझे इतना लिखने का जरूरत नहीं है तो ये सारे फॉर्मूले का यूज उस तरीके से भी नहीं होने वाला। ठीक है तो लिखवा दिया लेकिन उस तरीके से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग तो स्प्लिट कर करके नहीं लिख रहे हैं ना। अगर सब्स्टिट्यूट हो रहा है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो चेक कर रहे हैं क्या ये मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन होगा, हो गया तो उसके बाद लास्ट में जाके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अगर वो नहीं हुआ तो फिर जो अगर सर्ट्स वाला क्वेश्चन है तो उस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला उस तरीके से याद रखना ही नहीं पड़ा, हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है। अगर एमसीक्यू नहीं होता तब तो हम बोलेंगे कि याद रखना पड़ता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है ना, ये कुछ याद करने का वैसे जरूरत
जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या इसका जरूरत पड़ेगा? हाँ, ये फॉर्मूला याद रखने का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि बिना याद रखे इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो पहला, लिमिट x टेंड्स टू a अगर है और x टू दी पावर n लिखा है मैंने, ये x है, पावर में n है, ठीक है, a टू दी पावर n डिवाइडेड बाई अगर x माइनस a है तो हो जाएगा n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब एक साथ ना सारा फॉर्मूला नहीं लिखवा रहे, हम एक एक फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवा रहे ताकि फॉर्मूला याद अच्छे से हो जाए, ठीक है। बाकी ये सारा फॉर्मूला हमें चाहिए होगा, लेकिन अभी मैंने जो लिखा वो तो इन्होंने लिखा ही नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है। क्या पता क्यों नहीं लिखा? हाँ लिखा है, ये रहा, ये ई में लिखा है, ठीक है। वहां ना ये देखो थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ये 0 नहीं होगा, ठीक है, ए होगा। तो कुछ कुछ चीज ना यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, मतलब प्रिंट मिस्टेक बोलो या जो भी बोलो, ये ए होना चाहिए, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू दी पावर 10 माइनस 1024 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2, अगर ऐसे दिया है तो अब तुम लोग बोलोगे क्या हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट चेक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, करो, करना ही चाहिए, लेकिन 2 माइनस 2 0 हो जा रहा है तो सब्सटीट्यूट से होगा नहीं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं होगा, इसमें सर्ट्स है वो भी नहीं है, तब क्या करना है? अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। अब ये इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के साथ मैच हो रहा है। अब ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? अगर मेरा फंक्शन इस तरीके से, कैसे, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a है, तो ये आंसर होना चाहिए। तो अब इसको हम लोग अगर करना चाहे तो कैसे करके कर सकते हैं? तो यहाँ पर n कितना है इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करते हुए बोलो, मतलब इस तरीके से याद है, इन 10 है, ठीक है। अच्छा, और a कितना है? देखो इधर 10 है तो इधर भी 10 होना चाहिए, एक बात समझो। 1024 1024 को तो ना a 1024 होले टू दी पावर n की कुरास में, मतलब पावर में मुझे 10 चाहिए ना, तो फिर यहाँ पर a कितना होगा, मतलब कितने का पावर 10 होने से 1024 होगा, तो वो तो कैलकुलेटर में निकाल के देख सकते हाँ हो। मैम है। फिर करो कितने का होगा। अब उसका भी एक रास्ता है, अगर ये 2 है तो फिर चांसेस है कि क्या होना चाहिए? मैम 2 2, ये a है, ये भी तो a है, तो अगर नीचे 2 दिख रहा है तो 2 से ट्राई करके देख लेना चाहिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बाई चांस नहीं हुआ तो बात अलग है, लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 10 होगा। बोलो समझ में आ रहा है? मैम तो अब इसका आंसर क्या मैम लिखोगे? ये पूरा बन गया, देखो a के जगह इधर 2 है, x टू दी पावर n, x टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 10, a टू दी पावर n, x मैम माइनस 2। 10 into 2 और हम्म 10 minus 1 ऊपर टू द हम्म पावर 10 minus 1 हम्म तो 20 to the power 9 29, 10 टू दी 10 इंटू 2 टू दी पावर 9। हाँ। अब 2 टू दी पावर 9 मतलब कितना होता है? तो 2 टू दी पावर 10 1024 होता है, तो 2 टू दी पावर 9 512 कितना होगा? 512 हाँ 512 512 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 5120 5120 हाँ 5120, 5120 ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया कैसे करके इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना पड़ेगा? सेकेंड, लिमिट x टेंड्स टू 5 x क्यूब माइनस 125 डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर माइनस 25। इसमें भी सेम उसी तरीके से दिमाग लगाओ। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये क्यूब हो गया है, बट ये मेरा फॉर्म, अच्छा क्यूब होने दो, मेरा तो n से मतलब है, चलो हाँ हो जाएगा, है बोलो। बेटा ऊपर হবে 5 क्यूब, नीचे হবে 5 स्क्वायर। तो x का क्यूब माइनस 5 का क्यूब, x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बट मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि पावर में कुछ भी हो, नीचे x माइनस a होना चाहिए, मतलब नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे क्या होना चाहिए? फॉर्मूले के साथ कंपेयर करो, अगर मेरा ऐसा फॉर्म है तो नीचे क्या होना चाहिए? मैम এটা 3 into 25 to the power 7 হবে না ওটা হবে না, তো নিচে তো স্কোয়ার আছে, কি করে হবে? x এর স্কোয়ার 5 এর স্কোয়ার না, আমার তো x এর স্কোয়ার 5 এর স্কোয়ার চাই না, আমার কি চাই, मुझे क्या x चाहिए? माइनस चाहिए।
मुझे x माइनस ए चाहिए, ठीक है। तो हम इसको कैसे मैम। कर सकते हैं? तो अब अगर हम इसमें x माइनस ए मैं लाना এটা चाहते हैं, হ্যাঁ বলো। আচ্ছা ম্যাম, এটা তো একটা ম্যাম ফর্মুলার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। ম্যাম উপরেরটাকে ফর্মুলায় এটা ভাঙবো, এ নিচেরটাকে কিউ মাইনাস ফর্মুলায় বি ভাঙবো। কিউ আর এক্স এ স্কোয়ার माइनस बी स्क्वायर। हाँ, लेकिन उसको यूज करके कुछ कर नहीं पाओगे। कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। और नीचे हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। ये कैंसिल आउट करके कितना आ रहा है देखो तो। हो जाएगा लग रहा है ऐसे भी। 5 5 25, 10 5 अब 50 আর 2 25। ये पुट करना पड़ेगा। 25 ম্যাম কিন্তু এটা তো মাইনাসে তো নেই, এক্স প্লাস টু আছে যে, এক্স প্লাস টু তো এটা না, কোনটা বলো তো? ও সরি, হ্যাঁ ওটা এক্স, হ্যাঁ ম্যাম এটা ওটা 10 এক্স হয়। 5 আছে যে। 5 ভুলে গিয়ে দিলাম এ প্লাস বি এ মাইনাস বি, তাহলে 5 প্লাস 5 10, এ মাইনাস বি এ স্কোয়ার ম্যাম প্লাস এ 10 বি আসছে, ওটা উপরেরটা আসছে 100। 100। হ্যাঁ, কেননা 5 5 25 25 25 এক 50 50 আর এদিকে 50 আর 10 ইন্টু 50 5। नहीं আচ্ছা ये কিন্তু এটা দিয়ে আনসার তো হলো না, কিন্তু কেন হলো না, মানে এরকম কেন হবে না? ম্যাম ওটা তো এক্স মাইনাস এ থাকতে হবে, কিন্তু এ তো এক্স প্লাস 5 প্লাস আছে, তো তাই জন্য কি না। না আমি তো এটা সাবস্টিটিউট করে দিলাম। আচ্ছা এ এ প্লাস বি এ মাইনাস বি এটা যে ক্যান্সেল করে দিলাম, এই মাইনাসটা আর মাইনাসটা। হ্যাঁ ম্যাম। এটা তো নিয়ম অনুযায়ী ঠিক। ऐसे करेंगे तो मेरा आ जा रहा है 5 प्लस 5 10, बट ये 25। वैसे देखा जाए तो 10 आ रहा है, बट ऐसा नहीं होगा ये। अच्छा ठीक है, ये हम बताएंगे क्यों ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मुझे थोड़ा इसको समझना पड़ेगा कि क्यों इस तरीके से नहीं होगा, देखते हैं। लेकिन हमें इसको फॉर्मूले में देके करना पड़ेगा, अगर इस तरीके का दिया हुआ है पावर में, ठीक है। उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों नहीं हुआ। अब इसके नीचे अगर तुम लोग फॉर्मूले में लाना चाहते हो तो कितना लाओगे? x माइनस 5 देना पड़ेगा, बोलो ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मुझे फॉर्मूले में लाना है तो मुझे x माइनस ए यानी x माइनस 5 चाहिए, हाँ कि ना बोलो। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। और नीचे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर है तो नीचे और एक x माइनस 5 दे देते हैं, ताकि और ये कैंसिल आउट होके मेरा ओरिजिनल डेटा एज इट इज रहेगा। হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, तो अब ऐसे कर सकते हैं। এটা উল্টে যাবে। हाँ उल्टाएंगे नहीं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिवाइड फॉर्म में हो गया ना दो फंक्शन। হ্যাঁ तो হ্যাঁ लिमिट ये वाला फंक्शन और लिमिट ये वाला फंक्शन, ताकि ये दोनों फॉर्मूले में चला जाए। मतलब लिमिट x टेंड्स टू 5 एक्स का क्यूब माइनस 5 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 एक्स का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। बोलो ये समझ में आया? वो जो पहला फॉर्मूला लिखा था जो मैंने बोला उतना चाहिए नहीं, बट यहाँ काम आया। হ্যাঁ ম্যাম। अब ये फॉर्मूला पुट करो, ये वाला n इंटू ए n माइनस 1, तो n कितना है 3, a कितना है 5, x तो x होता है ना, तो ये x है तो ये a हो गया, टू दी पावर n माइनस 1। सेम तरीके से इधर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 माइनस 1। बोलो ये समझ में आ गया ना, फॉर्मूले में दिया मैंने ये वाला। हाँ मैम। হ্যাঁ ম্যাম। अब कैलकुलेट करो कितना आएगा, 3 इंटू 5 टू दी पावर 2, 2 इंटू 5 टू दी पावर 1, तो कितना आ जाएगा? 75। 3 इंटू 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो गया 15/2। ठीक है, 7.5। हाँ अगर पॉइंट में रहा आंसर तो तुम लोग पॉइंट में इसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये हो गया मेरा 15/2। अच्छा
इसके बाद एक ही क्वेश्चन है इस फॉर्मूले का, वो कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसका, वो कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू a, x plus 2 whole to the power 3 by 2 minus a plus 2 whole to the power 3 by 2 divided by x minus a। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो अभी तुम लोग को मैंने सिखाया। क्या है फॉर्मूला? फिर से लिखो, याद हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n, a to the power n, x minus a इक्वल टू n इंटू a to the power n minus 1। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि मेरा x के जगह x प्लस 2 है। देखो a के जगह a प्लस 2 है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांस्टेंट a के जगह कुछ भी हो सकता है, तो a प्लस 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। बट x के जगह x प्लस 2 है, ये फॉर्मूले में प्रॉब्लम करेगा। तो मुझे इसे क्या करना है? x में ट्रांसफर करना है। मतलब x प्लस 2 फॉर्मेट में मुझे नहीं चाहिए, अगर होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मुझे क्या करना है? मान लेते हैं कि y इक्वल हो गया x प्लस 2, लेट y इक्वल x प्लस 2। ठीक है, अब क्योंकि x टेंड्स टू a है, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये टेंड्स टू भी चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वो x के ऊपर था तो x टेंड्स टू a था। तो x इक्वल टू y इक्वल टू अगर x प्लस 2 है और x टेंड्स टू अगर a है, तो y टेंड्स टू कितना होगा? मतलब x का वैल्यू अगर a के आसपास है तो a x के जगह a पुट कर देंगे, तो फिर y टेंड्स टू कितना हो जाएगा? a plus 2। a प्लस 2। ठीक है, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू कितना हो जाएगा? इससे y माइनस y minus 2। यहां तक समझ में आ गया? हाँ मैम। अब सब्सटीट्यूट करेंगे, x टेंड्स टू a के जगह y टेंड्स टू कितना लिखेंगे? जितना निकल के आया है a प्लस 2। ठीक है, अब x प्लस 2 के जगह क्या लिखोगे? y टू दी पावर 3 by 2। अच्छा, a प्लस 2 अपना जैसा है वैसा ही रहेगा। और x माइनस a के जगह क्या लिखोगे? x के जगह जो लिखना है y माइनस 2 माइनस a। ठीक है, जो भी सब्सटीट्यूट किया जाएगा उसको हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर, लिमिट y टेंड्स टू a प्लस 2 y टू दी पावर 3 by 2 माइनस a प्लस 2 होल टू दी पावर 3 by 2, और ये हो गया y माइनस 2 प्लस a। ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि देखो ये मेरा कांस्टेंट हो गया, तो देखो मेरा क्या होना चाहिए? x टू दी पावर n, x के जगह है y टू दी पावर n। तो इस क्वेश्चन में n कितना निकल के आया? बोलो। 3/2। 3 by 2। ठीक है, और x के जगह क्या निकला? y, लेकिन बाकी पूरा फॉर्मूले में हो रहा है। a के जगह क्या निकल के आया? कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। 2 plus a। 2 प्लस ए या a प्लस 2 एक ही बात है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नीचे x माइनस ए होना चाहिए, y माइनस ए हो गया। बोलो हुआ कि नहीं? पूरा चीज फॉर्मूले में आ गया, कैसे करके होना चाहिए। हाँ मैम। अब फॉर्मूला बोलो क्या होता है? n इंटू, n मतलब 3 by 2 इंटू a, a into 2 मतलब plus a। 2 प्लस a होल टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 3/2 minus 1। 1। तो फिर कितना हो जाएगा? इसको सॉल्व करो। 3 by 2, 2 प्लस a होल टू दी पावर 3 by 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 by 1/2 नहीं होता है? हाँ 3 मैम। by 2 माइनस 1 1/2 होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर थोड़ा टफ टाइप देना चाहा तो इस तरीके से दे सकता है। क्योंकि फॉर्मूले से मैच नहीं हो रहा था, तो मुझे x को यहाँ पर मुझे +2 नहीं चलेगा। ठीक है, yz कुछ भी चलेगा। ठीक है, लेकिन x के साथ कुछ प्लस मुझे नहीं चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। अब हम लोगों ने क्या किया? y इक्वल टू x प्लस 2 मान लिया, तो x का वैल्यू y माइनस 2, क्योंकि x के जगह मुझे y से सब्सटीट्यूट करना है। तो x प्लस 2, क्योंकि मैंने y माना है तो y लिख दिया, x के जगह y माइनस 2 आया वो लिख दिया, माइनस से जैसा था वो लिख दिया, a प्लस 2 जैसा है वैसा लिख दिया। अब टेंड्स टू भी चेंज होगा ना, अगर x टेंड्स टू a था तो y टेंड्स टू a प्लस 2 हो जाएगा, बिकॉज y का वैल्यू तो x प्लस 2 है। यहाँ पर x टेंड्स टू a पुट कर दिया तो a प्लस 2 आ गया, वो लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जाके यहाँ पर हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। x टेंड्स टू a प्लस 2। ठीक है, a के जगह a प्लस 2 हो ही सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, y टू दी पावर। अब पूरा ये कंपेयर कर लिया कि किसका मतलब क्या आ रहा है, n का मतलब x का मतलब। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो गया।
फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हम लोग का ये देखो n 3/2 हो गया और ये x जो है वो y हो गया, तो n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। हमें तो यहाँ x y चाहिए भी नहीं लास्ट में फॉर्मूले में, तो n मतलब टू दी पावर में जो है 3/2 इंटू a 2 प्लस ए टू दी पावर n माइनस 1 3/2 माइनस 1, तो ये हो गया हाफ 3/2 इंटू 2 प्लस ए होल टू दी पावर हाफ। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वाला एक फॉर्मूला ही आज हम लोगों ने सीखा। बाकी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस जरूर करो, नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे एटलीस्ट, तो एग्जाम टाइम में कुछ ना कुछ दिमाग में जरूर याद आ जाएगा। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू थैंक यू मैम, मैम। बाय थैंक यू मैम। मैम। बाय बाय मैम। बाय।